कहा कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, एक दफा एक पीटीआई का बच्चा था, लौंडा लपाड़ा था, जरा छोटे साइज का, इस्लामाबाद में पुलिस वाले ने 2 थप्पड़ मारे, उसका तेरी ऐसी तैसी। उसने कहा जी देखें पुलिस वाले मारते हैं, हम इनकलाब कैसे लाएंगे। ते पुलिस वाले वो कुटना नहीं, तेन चुमियां लैनियां तेरियां, उन्होंने तेरे गलार पाने उन्होंने चंड मार के थोड़ा इनकलाब निकल जाता थलो। गैर ममालिक लोग हैं ना, यूरोप है जो भी हैं, वो मुसलमानों से इतना यानी कि घिन खाते हैं कि इनके किरदार की वजह से मुसलमानों का इस वक्त मौजूदा हालात जो है ना, जहाँ भी देखें ये एक अपनी छोटी सी जो है ना इनकम के लिए, छोटे छोटे मामलात के लिए अपने दीन को भेज देते। मुझे चीमा साहब, हमारी अक्सर माएँ हमें गली से वापस बुलाना होता था ना, जब मैं नाजिमा से करो ते वालदा कहती है कार आ जा, पठान चौक के लै जाएगी, तो सारे नास के कराई वाले देने। तो चीमा साहब ये हमारे मुसलमानों के अंदर फिरका वारियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई भी हमें कबूल इसलिए नहीं कर रहा कि हमारा हर फिरके का मुल्ला अलहदा है, दीन अलहदा है, बताने का तरीका अलहदा है। हमारा अपना मुल्क गुर्बत की इस लकीर से भी नीचे जा चुका है कि हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। सगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है, और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की या इन तीनों की, अगर हम देखें ये 2 मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर? दोस्तों, जब से बांग्लादेश के अंदर सरकार बदली है तब से पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है, और वो ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हो सकता है जैसा बांग्लादेश में हुआ है। और इसी के ऊपर आजकल पूरी पाकिस्तान के अंदर बहस छिड़ी हुई है। हलकों में ये बात चल रही है कि जैसे धीरे धीरे वहाँ पे इस्लामी जमातों ने वहाँ पे जितनी मुस्लिम लीग्स थी उनको भड़काया था, ऐसे धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर भी इसी चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं कि जो इमरान खान है उसको तालिबान खान कहा जाता था, इसलिए क्योंकि वो तालिबान को बहुत सपोर्ट करता था। और सुनने में ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट यूनियन है उसको तालिबान इंटरनली सपोर्ट कर रहा है, टीटीपी सपोर्ट कर रहा है। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात पक्की है दोस्तों, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको लगता है पाकिस्तान का स्टूडेंट जो है ऐसी तहरीक चला सकता है कि वाकई मुल्क के अंदर कोई मुस्बत तब्दीली आ सके और हमारे जो हुक्मरान हैं जो किसी से नहीं डरते वो अवाम से डरना शुरू हो जाएं? क्या समझते हैं आप ताड़ साहब, ये तब्दीली आ सकती है कभी बांग्लादेश स्टाइल पाकिस्तान में भी? ने कहा कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, एक दफा एक पीटीआई का बच्चा था, लौंडा लपाड़ा था, जरा छोटे साइज का, इस्लामाबाद में पुलिस वाले ने 2 थप्पड़ मारे, उसका तेरी ऐसी तैसी। उसने कहा जी देखें पुलिस वाले मारते हैं, हम इनकलाब कैसे लाएंगे। ते पुलिस वाले वो कुटना नहीं, तेन चुमियां लैनियां तेरियां, उन्होंने तेरे गलार पाने उन्होंने चंड मार के थोड़ा इनकलाब निकल जाता थलो। चीमा साहब आपको पता है कि पठान भाईजान तो फिर नस्वार खा के जलसे जुलूसों में आ जाते, पंजाबी तो अबैंडन कर गए, पीटीआई छोड़ गए। वो कहते हैं हम जुलूस कैसे निकाले, दफा 144 लगी होती है। नहीं, उस लड़के की वीडियो बड़ी मशहूर है कि हमें कहते जी हम जुलूस कैसे निकाले, दफा 144 लगी। और यार ये तो हर जगह पे इस तरह ही होता है ना, ये तो फिर आपने निकलना होता है ना। ये मैं आपको कहता था ना, ये पार्टी क्या है, इस पार्टी का कोई सिर्फ इसकी मौजूदगी कहां है, इंटरनेट पर है। हाँ, ये मैं वाकई ही मेडल देना चाहिए हमारे इमरान खान साहब को, जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े घरों के आवारा बच्चे एंगेज कर दिए हैं ऑनलाइन, ये आफरीन है। काश ही अच्छा होता कि इनको ड्रॉप शिपिंग सिखाते, काश ही अच्छा होता इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर जाते, लेकिन ये लौंडा लपाड़ा जितना अमीर लोगों का आवारा बच्चा है उर्दू में ट्वीट कर रहा है सारा दिन, उर्दू, कुछ भी इंग्लिश के 2 लफ्ज नहीं जानते कुछ। लेकिन चीमा साहब ये है कि पंजाब का बच्चा, क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूं, मुझे पता है कि मेरे खून के अंदर जिहाद नहीं है, मैं जिहाद नहीं कर सकता। मुझे पार्टी करा लें आप, मुझे भंगड़े डरवा लें, ढोल बजाओ, मैं भंगड़ा बड़ा पाऊंगा, बैजा करा था। हाँ, आपको बताया था हमारे पंजाब के किसी शहर में
गलती से किसी साइकिल का टायर फट जाए, बाजार बंद हो जाता है, वो कहते लोग बम फट गया। मुझे चीमा साहब, हमारी अक्सर माए हमें गली से वापस बुलाना होता था ना, जब मैं नाज़िमा से करो ते वालदा कहती है घर आ जा, पठान चौक के ले जाए गई, तो सारे नास के कराई वाले दिन। तो चीमा साहब ये हम जरा हिस्ट्री को पढ़ के देखें, मंगल पांडे से लेकर टैगोर देख लें आप, मंगल पांडे देख लें आप, आपके पास क्या काले बकरे हैं और क्या है? पांच बच्चों की मां ने कहा आप वज़ीर आज़म बन, तो उन्हें क्या मेरे पैर तले बटेरा आ गया। सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क छोड़ने की जरूरत क्यों पेश आई? ला कानूनियत, बेरोजगारी और लिटरेसी रेट कम होने की वजह से जो लोग पढ़ के ऊपर आना चाहते हैं, उनका हक खाने के लिए पैसे दे के, रिश्वत दे के लोग जॉब्स पे लग जाते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई फ्यूचर नहीं रहता, तो वो डंकी के रास्ते, कुछ अफोर्डेबल होते हैं तो वो पैसे दे के मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लास्ट टाइम भी पिछले साल 18 लाख पाकिस्तानी मुल्क बदर हो गया। इससे इंडस्ट्री बंद हो गई है। बिजली इतनी महंगी कर दी है कि 3 साल पहले 16 रुपए का यूनिट अब 67 रुपीज़ का यूनिट है। समझ नहीं आ रही कि सारे टैक्सेस देने के बाद भी FBR जो है लोगों को पकड़ रहा है। हर चीज़ का टैक्स ले रहे हैं, घी पे टैक्स ले रहे हैं, चीनी पे टैक्स ले रहे हैं, आटे पे टैक्स ले रहे हैं। इसके बावजूद भी जी FBR में रजिस्टर्ड हो जाए। और नॉन रजिस्टर्ड आदमी सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। रजिस्टर्ड आदमी तो सिर्फ एक चीज़ का टैक्स देता है, अगर वो मिल मैन है तो अपनी मिल का टैक्स देता है। जो गरीब आदमी है उसने कपड़ा भी लेना है तो टैक्स देना है, उसने खुराक खानी है टैक्स देना है। अपने मुल्क में बंदे का रहना जीरन हो जाएगा तो वो बाहर ही जाएगा। और बाहर वाले हमें कबूल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा अपना मुल्क गुर्बत की इस लकीर से भी नीचे जा चुका है कि हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। सर, वो यूके की गवर्नमेंट ये कह रही है कि यहाँ से मुसलमानों को चौराहे पर खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाना भी पाबंदी लगा दी है। वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाए, यहाँ पर हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बड़े तंग आ गए हमसे, क्या बात है? सर, ईसाईयत एक मजहब है जी। मुसलमानों के अंदर फिरका वारियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई भी हमें कबूल इसलिए नहीं कर रहा कि हमारा हर फिरके का मुल्ला अलहदा है, दीन अलहदा है, बताने का तरीका अलहदा है। लिहाजा प्लेटफार्म को एक करते हुए, जबकि अजान एक है, नमाज एक है, दीन एक है, कुरान एक है। 4 रुपए का डॉलर था 76 में, आज 278 रुपए का डॉलर हो गया। ये लाकानूनियत और ये सिर्फ पैसे वालों का माफिया जो हर वक्त सरगर्म है, उसकी वजह से हुआ है। बिल्कुल सही। किसी चीज के रेट का कोई तवाज़न ही नहीं है। रात को रेट कुछ होता है, दिन को कुछ हो जाता है। खान साहब को सुबह उठा के बना दिया प्राइम मिनिस्टर। कौन सी टीम, कहां से टीम लाएंगे, कौन चलाएगा पाकिस्तान? कोई एक बंदा बता दें इनके पास वो इकोनॉमिस्ट हो। कभी आज तक खान साहब ने कहा है कि मैं बाहर निकल के फलां इंडस्ट्री पे तवज्जो दूंगा, मैं बच्चों को खुद पढ़ाऊंगा? कभी खान साहब के मुंह से निकलना देखा है? कभी कहें अपने बच्चों को लंदन से आके यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दें कौम को, इस जिहाद में वो भी हिस्सा लें, कासम बच्चा भी आ जाए यहाँ पे? कभी करें ना ये बात? अपनी जो बच्ची जिसको इन्होंने आज तक एडमिट नहीं किया, पहले तो उसको एडमिट करें। वो इनका खून है, वो क्या मेरी बच्ची है, मेरे पाकिस्तान आ जाए, यहाँ पे हम इकट्ठे मिलकर जिहाद करेंगे, हम इस कौम को बनाएंगे। करें ना बात। इनकी कैबिनेट पे तवज्जो दे लें, बच्ची मतलब पिछली कैबिनेट पे तवज्जो दे लें तो इसी तरह की कैबिनेट आगे बनाएंगे। इनकी पिछली कैबिनेट में क्या था? अमेरिका और इंग्लैंड के अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे थे सारे उसमें, और दूसरे जो हमारी जो पीरनी मैडम है, बाकी सारे उसके थे लोग। उस्मान बुजदार 15-20 और लेकर आ जाएंगे तो किस तरह चलेगा पाकिस्तान? चीमा सर बताएं तो ना कौम को भी। हाँ, इस वक्त कहते हैं जी 80-90% पाकिस्तान सपोर्ट करता है PTI को, ठीक है करना है, लेकिन ये मुझे बताएं कल को आया क्या करेगा ये? और पिछली दफा तो वो जनरल फैज अमीन चलाता रहा गवर्नमेंट, तो चलो फिर भी कोई गुजारा हो गया। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाती है तो 2 घंटे नहीं निकालने के काबिल।